जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, औसत का हमारा आज अगला क्लास है। देखिए, इस क्लास में एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को खूबसूरत अंदाज में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा। क्या कहा गया जरा समझ लेते हैं। कहता है कि 17 परिणामों का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। तो 9वें परिणाम क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है जरा समझिए क्वेश्चंस के टाइप को। कहता है कि 17 गो परिणाम का एवरेज 47 है। 17 गो का आपको एवरेज जो दिया गया है, एवरेज बराबर दिया गया है 47। उसके बाद क्या कहता है, प्रथम 9 परिणाम का औसत 42 है। पहला 9 गो का जो एवरेज है वो आपको कितना दिया गया है, वो आपको 42 दिया गया है। उसके बाद अंतिम 9 गो का जो है वो आपको एवरेज कितना दिया गया है, तो अंतिम 9 गो का एवरेज आपको 54 दिया गया है। तो जब इस तरह का प्रश्न आ जाए आपके सामने तो आपको क्या करना है, एक बात यहाँ गौर से देखिएगा जरा। टोटल हमारे पास परिणाम 17 गो था और ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। मतलब इससे एक ज्यादा है कि नहीं है, टोटल परिणाम से एक ज्यादा है। तो इस केस में क्या करना है तो जरा समझिए। आपको 9वां परिणाम निकालना है ना। 9वां परिणाम क्या होगा वही ना पूछ लिया गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये दोनों मिल के ज्यादा पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है, 9 9 18 पुर रहा है। तो क्या करना है कि 9 गो परिणाम का औसत 42 दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे कि 9 गो परिणाम का कुल कितना है। कुल कितना है तो कुल के लिए क्या करते हैं, जितना रहता है उसको औसत से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये हो गया आप प्लस। अब फिर ये 9 गो का कितना है, 54 है। तो ये 54 हो जाएगा। तो ये 18 गो वाला में से हम 17 गो वाला को घटा लेंगे तो एगो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। 18 गो में से हम 17 गो घटाएंगे तो एक बचेगा। तो वही 9वां परिणाम निकल जाएगा। तो माइनस अब 17 गो परिणाम का औसत कितना है, 47 है। ये दे दिया गया। अब क्या करना है जो याद रखिए, 9 दूना 18 का ये 8 हो जाएगा, 9 चौक 36 है, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। आप प्लस इधर से 9 चौक 36 का 6 हो जाएगा, 9 पचे 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये हो गया। माइनस अब कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 19 से यानी 9 हो जाएगा, 17 चका 68 और 11 कितना हो जाएगा, 68 11 हो जाएगा 79। ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ के घटा लेते हैं, 8 6 14 का 4 हो जाएगा और ये कितना 8 7 15 का 5 1 6 हो जाएगा। इधर 4 3 7 1 8 हो जाएगा। अब माइनस का 799। अब घटा दीजिए तो कितना होने वाला है, 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ से आपको 5 बच जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये पूरा तरह से तो कट ही जाएगा। तो हमारा जो 9वां जो परिणाम हमारा आएगा वो 9वां परिणाम कौन सा हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इसको बनाने का सेकेंड मेथड भी है। देखिए वो सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या कहता है जो जरा समझ लीजिए। इसमें कहा था कि 17 गो परिणाम का औसत जो है 47 दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 9 गो परिणाम का औसत कितना दिया गया था, 42 दिया गया था। और फिर अगला 9 गो परिणाम का औसत कितना दिया गया था, 54 दिया गया था। ये क्या करते हैं, इसमें एवरेज जो था 17 गो का कितना था, 47 था। तो ये 42 के बारे में देखिए कि 42 47 से ज्यादा है कि कम है। तो कम है तो भाई कितना कम है, तो माइनस का 5 कम है। इसके बारे में देखिए 54 ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा है। तो कितना 3 और 4 7 ज्यादा है कि नहीं है, 7 ज्यादा है यानी प्लस का। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है सो देख लीजिए, 5 से 7 यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। अब एगो पर +2 का फर्क पड़ रहा है तो 9 गो पर कितना का फर्क पड़ेगा, 9 दूना का 18 गो फर्क पड़ेगा, ठीक है। 9 दूना का कितना 18 गो का फर्क पड़ेगा यानी +18 का कर देना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पहले 47 था, अब 18 इसमें जुट जाएगा प्लस का। तो 8 7 15 का 5 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 यानी कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो दूसरा यह भी तरीका है। चलिए इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा। क्या कहा गया है दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए। कहता है कि 11 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत 58 एवं अंतिम 5 परिणामों का औसत 56 हो तो छठवां परिणाम क्या होगा वो जरा आपसे बता दीजिए। 11 गो का 60 है, 11 परिणाम का औसत कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। और कहता है कि यदि प्रथम 5 परिणाम का औसत 68, प्रथम 5 गो का क्या दिया गया है, 68 दिया गया है। और अंतिम 5 गो का 56 दिया गया, अंतिम 5 गो का क्या दिया गया है, 56 दिया गया है। तो यहाँ से एक बात देखिए,
ये टोटल 11 गो है, लेकिन ये दोनों को जोड़ने से कितना होता है, 5 या 5 10 ना होता है। तो इस बार एक ज्यादा नहीं है, एक कम है। तो एक कम है मतलब बड़का में से हम छोटका को घटाएंगे तो बड़ा 11 ही ना है। तो क्या करेंगे, हमसे हमको आप इसमें से पूछ दिया है कि छठवां परिणाम क्या है, यही ना। तो हम निकाल देंगे छठवां परिणाम क्या हो जाएगा, छठवां परिणाम छठवां बराबर क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए यहाँ से 11 है ज्यादा, और गुना कर देंगे 60, टोटल निकल जाएगा। अब माइनस का इधर 5 गुने क्या कर देंगे 68, आप प्लस का 5 गुने क्या कर देंगे 56। ठीक है, ये टोटल 11 गो का हो गया, ये टोटल 10 गो का हो गया। तो 10 गो में से 11 गो बोला को 11 गो वाला में से 10 बोला को घटा लेंगे तो एगो बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। और माइनस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 5 40 का 0 हो जाएगा, और 6 5 30 और 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। आप प्लस 6 5 30 और 50 25 और 3 कितना 28 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ, तो 660 हो जाएगा, और माइनस का ये 0 हो जाएगा, 4 12 का 2 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 620 यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। छठवां जो परिणाम आपका था वो 40 था। तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड कैसे बनाते हैं, तो देखिए सेकेंड मेथड यही से देखिए 11 वो परिणाम का औसत कितना था 60 था, टोटल 60 मांगते हैं। तो ये देखिए 60 से कितना ज्यादा हो गया है, तो ये प्लस का 8 ज्यादा हो गया है, ये कितना हो गया है, तो 60 से 4 घट गया यानी माइनस का 4 घट गया। ओवरऑलिंग चेंजिंग कितना हुआ, तो 8 से 4 हो गया यानी 4 का चेंजिंग हुआ है। ठीक है, 4 का चेंजिंग हुआ है। तो भाई देखिए कि एगो पर 4 का चेंजिंग हुआ है, तो ये है कितना 5 गुना, तो 5 गो पर कितना का चेंजिंग हो जाएगा 5 का 20 का चेंजिंग हो जाएगा। ये घटा है ना, 8 से 4 हो गया मतलब माइनस का 20 हुआ है। तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, छठवां जो परिणाम निकालिएगा, छठवां परिणाम आप निकालिएगा वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपका 60 था, उसमें से 20 का फर्क पड़ा है, 20 का फर्क पड़ा है, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम बना लेते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चंस भी देखते हैं, जिसको हम सेकेंड मेथड से बनाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है समझ लीजिए। 5 संख्या का औसत 52 है, पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का औसत 48 है, चौथी संख्या एवं पांचवी संख्या का औसत 58 है। तो तीसरी संख्या क्या है वो आपसे पूछ लिया गया, मतलब 5 संख्या का जो औसत है वो आपको दे दिया गया है 52। आप प्रथम 2 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 2 संख्या ना हुआ, 2 संख्या का औसत 48 दिया गया है, अंतिम 2 संख्या का औसत आपको 58 दिया गया है। तो इस सेकेंड मेथड से चलते हैं। ओवरऑलिंग कितना है हमारा औसत 42 है, तो ये कितना कम है, माइनस का 4 कम है, ये कितना ज्यादा है, तो प्लस का 6 ज्यादा है, यानी यहाँ से कितना बढ़ गया है, प्लस का 2 बढ़ गया। तो 1 पर प्लस 2 बढ़ा तो 2 पर कितना बढ़ जाएगा, देख लीजिए 2 पर कितना बढ़ जाएगा, गुना कर लीजिए, 2 गुना कितना बढ़ जाएगा 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन में था कि ये 2 और 2 मिलकर कितना होता था 4 होता था, कितना होता था 4 होता था, यानी बड़का 5 था, ये छोटका 4 था। यहाँ से जो आपका थर्ड परिणाम निकलेगा वो कितना हो जाएगा 52 और माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम बना लेते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।